बाप बेटे भाई भाई की नौटंकी के मालिक नौटंकी सम्राट बाबू रामकृष्ण मास्टर, पता झिरीरी, पोस्ट हडिया, जनपद प्रयागराज। मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर है 9956254826 और मेरे छोटे भाई का नंबर है 9793341019। हम आपकी इस पार्टी के कुछ विशेष जानकारी चाहते हैं कि जैसे कि बाप बेटे भाई भाई की नौटंकी, कि इसको दर्शकों के सामने स्पष्ट कीजिए कि बाप भाई मिलाकर कैसे पार्टी चल रही है। दरअसल ऐसा है कि हमारे पिताजी जो है रेलवे में नौकरी करते थे। अच्छा अच्छा। तो नौकरी के साथ साथ संगीत दुनिया में उनका रुचि है, बड़े लोगों के संगत था। जी जी। तो नौटंकी भी खोल लिए। जी जी। तो नौटंकी खोल लिए, उसके बाद उनका प्रोग्राम चलने लगा, कई दूसरे के साथ में थे पिताजी हमारे। अच्छा अच्छा। तो पहले राम सिंह रामफल का नाम आज भी दुनिया में नौटंकी दुनिया में है। जी जी। तो मेरे पिताजी उनके साथ भी डांसर काम करते थे, रहते थे। उसके बाद हम लोग पढ़ लिख रहे थे। जी जी। तो हम लोगों का रुचि जो है उसमें आया, जो है संगीत में। जी। तो हमने कहा पिताजी हम लोग ये सोचते हैं कि अपना थोड़ा छवि अलग रखते हैं, अच्छा। हर नौटंकी से हट कर थोड़ा सा। जी। तो रिकॉर्ड हमने ये चीज़ का रखा सर जी, आज भी मैं, आप देख लीजिए निगाह उठाकर कि रिकॉर्ड श्रुति संगीत पार्टी रिकॉर्ड मैंने इस चीज़ का रखा कि हमारा परिवार भक्त है। हमारे दादा बाबा के ज़माने से भक्ति चली आई है, सबके गले में माला है हमारे यहाँ। दारू गांजा मांस मंदिरा अंडा मुर्गा हमारे लोग के कायम नहीं गया है जी। कुछ नहीं, सादा जीवन के आदमी है। और मैं अपने पार्टी के अंदर किसी को दारू नहीं पीने देता। जी। यही रिकॉर्ड है कि रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई नौटंकी के लोग बगैर दारू का नहीं चलते, लेकिन उससे हम हट कर हैं जी। कि मैं अपने पार्टी में किसी को दारू नहीं छूने देता, ना तुम्हारे कलाकार पीते लिए। अच्छा अच्छा। और उसके बाद रही और पहचान बाप बेटे भाई भाई जी। कि बाप बेटे में नहीं बैठता तो भाई भाई में नहीं बैठता। जी। लेकिन हमारे पिताजी और हम दोनों भाई, दो ही भाई हैं। अच्छा अच्छा। तो दोनों भाई हाई स्कूल पास किए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसके बाद मैंने पिताजी के साथ में बाप बेटे भाई भाई, तो मेरे पिताजी भी रोल अदा कर रहे थे। अच्छा। तो हम पिताजी के साथ में मैं छोटा भाई काम कर रहा था। अच्छा अच्छा। और मेरा भाई मेरे साथ हीरोइन का काम कर रहा था। अच्छा अच्छा। तो हम दोनों बाप बेटे जो है सर, बड़ा छोटा भाई के काम कर रहे थे, मेरा छोटा भाई हीरोइन काम कर रहा था। अच्छा। तो बाप बेटे भाई भाई की नौटंकी हमने नाम रखा है इसका। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद चलने लगा सर, आप लोग का प्यार है। मैंने पिताजी एक दिन पूछे कि ये बताओ तुम अपना नाम के आगे प्यासा क्यों लगाए हो। हाँ। तो मैंने कहा पिताजी मेरी प्यास है, जब आप संगीत दुनिया में आए हो तो मेरी प्यास है कि आपके नाम को कहाँ तक पहुँचा दूँ संगीत दुनिया में। जी जी। तो उसके बाद मेरे छोटे भाई से पूछे आशा राकेश से कि बताओ तुम अपना आशा क्यों रख दिया। तो मेरा छोटा भाई बोला जब भैया का प्यास है कि पिताजी के नाम को आगे बढ़ाऊंगा, तो मैं भी आशा करता हूं कि मैं आपका नाम भैया का नाम दोनों का साथ साथ बढ़ाऊंगा। आशा और प्यासा इसलिए मेरा नाम रखा गया। तो यही बात है सर। और बाकी हमारे जितने कलाकार हैं जी, सब हमारे सर के ताज हैं जी। हमारे कलाकार को मैं ये नहीं सोचता कि हमारे नौकर हैं या ऐसा कुछ नहीं। ये जितने कलाकार हैं हमारे सर के ताज हैं। अगर ये बने रहेंगे तो हम शीशा के तरीके चमकते रहेंगे। जी। मैं अपने पात्रों को हर समय झुक कर रहता हूँ कि आप लोग मेरे पात्र नहीं, हमारे सर के ताज हो। और जो मास्टर अपने कलाकारों को ताज नहीं समझता वो चमकेगा नहीं। जो प्यार देगा तो प्यार पाएगा। जी। तो हम तो आपका नाम बहुत सुन रहे थे कि भाई दुर्गेश सनातन यूट्यूब चैनल, लेकिन आज हमें बहुत खुशी है कि आपसे रूबरू मुलाकात हुई। हमारा लड़का जो आपसे बात होती थी, रोशन जो है, जो इंस्पेक्टर काम किया था। अच्छा अच्छा। वो मेरा बड़ा लड़का है। अच्छा अच्छा। तो वो बात करता था आपसे। जी। तो बोला पापा आज भैया लोग आएंगे। उनका चलो बहुत बहुत भाग्य, कम से कम मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। तो हमारा प्रोग्राम भैया खूब अच्छे तरीके से आप लोग का प्यार है चल रहा है। और हमारे यहाँ से न जाने कितने कलाकार आए, सीख कर चले गए दूसरे पार्टी में काम भी कर रहे हैं। जी जी। हाँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आपके पिताजी स्टार्टिंग कौन सी सन में पार्टी खोले थे अपनी ओपनिंग? देखिए पिताजी तुम्हारे बहुत पहले से संगीत का प्रेमी थे, चल रहे थे। लेकिन सन 1990 से हमारे पिताजी शुरू कर दिया अपनी खुद की पार्टी। मैंने बोला कि पिताजी देखिए, यदि आप संगीत दुनिया में आए हैं, संगीत से आपका इतना प्यार है, तो आप डायरेक्ट अपने नाम से पार्टी चलाइए ताकि आपका नाम हो। और हम लोग वादा करते हैं कि मैं दो ही भाई हूँ सिर्फ, लेकिन दोनों भाई मिलकर आपका नाम संगीत दुनिया में जरूर कुछ न कुछ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा। सन 1990 में जब पिताजी ने पार्टी खोली थी तब आप लोग क्या करते थे? उस समय मैं भी लेडीज काम करता था। अच्छा अच्छा। मतलब उसके पहले किसी पार्टी में आप काम कर चुके थे? नहीं, हम रामलीला में काम कर रहे थे। अच्छा, रामलीला में मतलब शौक को पूरा कर रामलीला में सीता काम करते थे ऐसे। अच्छा अच्छा। तो सन 1990 में जब आपकी पार्टी ओपनिंग हुई थी तो आप तो भरपूर जानकारी रही होगी। जी।
तो पहला मंच कहाँ मिला था इस नौटंकी पार्टी को? पहला मंच हमको मिला था, हमारे बगल में एक सैफाबाद गांव है, जी। तो तारीख 8 मई और 800 का बयाना मैं लिखा था। अच्छा अच्छा। पहला प्रोग्राम मेरा जी सन 1990 में 8 मई को 800 का बयाना लिखा था। बिंद के यहाँ बारात गई थी जी। जी और उसी बारात मेरा प्रोग्राम हुआ था। और जब वहाँ मेरा प्रोग्राम हुआ तो इतना लोग खुश होकर इतना इनाम गांच दिए कि मैं खुश हो गया, हमारा मनोबल बढ़ गया जी। कि अब ये सिलसिला हमारा चलेगा, अच्छा चलेगा, जी। सब लोगों का प्यार मिल रहा है, जी। तभी से हम लोगों का प्यार चल रहा है। पहला कार्यक्रम पहला 8 मई 1990 में आपकी पार्टी को ओपनिंग हुई थी। तो आपके पिताजी उस समय आप लोगों के साथ ही काम करते थे? हाँ हाँ, साथ। अब हमारे पिताजी हीरो का काम कर रहे थे, उसे जज्बात थी उनकी, जो इस समय इंस्पेक्टर बनकर निकल जाते थे तो लोग सोचते कहाँ कोई निकला है। उनकी लंबाई हमारा लड़का पाया है, हम तो नहीं पाए हम तो छोटे थोड़ा हैं, लेकिन मेरे पिताजी की लंबाई मेरा लड़का जो इंस्पेक्टर काम किया जी, था जी। वो पाया है मेरे पिताजी। अच्छा अच्छा। तो उस जब नौटंकी पार्टी की नींव डाली गई थी आपकी, तब आपके पिताजी अपनी सर्विस से रिटायर हो चुके थे कि सर्विस पे ही थे? नहीं, सर्विस थी। अच्छा अच्छा। रिटायर कब हुए थे वो? वो रिटायर तो अरे आज करीब हो गया, मान लीजिए कि 15-15 साल हो गया। अच्छा। जब वो रिटायर मतलब ड्यूटी पे रहते थे तो कार्यक्रम का देख रेख कौन करता था? अरे पिताजी बहुत दिलेर थे, उनका इतना पकड़ था ना कि कोई रोकता भी नहीं था उनको, हाँ। खुली छूट मिलती थी। जी जी। हाँ, अच्छे लोगों के संग था। हम्म। और परिवार में हमारे बड़े पिताजी वगैरह वगैरह सब हमारे यहाँ, मतलब रेलवे में हमारे 2 पापा रहते थे, बड़े पापा। अच्छा अच्छा। हाँ, और लोग साथ में रहते थे। जब आप दोनों भाई सगे भाई एक ही साथ पर एक ही मंच पर नजर आते हैं तो वह सीन जो है अलग नजर आती है लाल बहादुर जी। सब आप लोग का प्यार था। अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा छोटा भाई लेडीज का काम कर रहा है, आपको ऐसा मतलब शर्मिंदगी ये महसूस नहीं हुई? नहीं, देखिए मेरा छोटा भाई है, मैं अपने छोटे भाई को अपने गोद में खिलाया हूँ, जी मैं अपने मुख का निवाला उसके मुख में डाल खिलाया हूँ। जी। मैं जैसे छोटे से प्यार दुलार में किया हूँ, वो इसी तरीके से जब मंच पर हम लोग हीरो हीरोइन काम करते हैं, अभी तो आप दूसरा रोल में देखे हैं, जी जी। जब हमारा दोनों भाई का प्यार हीरो हीरोइन के देखिएगा तो बिल्कुल मैं वही सोचता हूँ कि जैसे मेरा छोटा भाई छोटा है, मैं इसको खिला रहा हूँ, जी जी। उसी भाव में इसको प्यार दुलार करता हूँ। जी जी। हाँ। बहुत ही अच्छी संगीत के साथ दोनों लोगों की कलाकारी मंच पर देखने लायक रहती है लाल बहादुर जी। जी बहुत आप ही तो थोड़ा निगेटिव और पॉजिटिव में थे। जी जी। फिर भी बहुत ही शानदार लाजवाब संगीत रही और बहुत ही लाजवाब दृश्य, ऐसा कि मतलब दोनों लोग जब मंच पे रहते हैं तो कोई बता ही नहीं सकता कि सगे भाई हैं। हम तो यही सोच रहे थे और रात भर सिर्फ एक ही पॉइंट लेकर हम बैठे थे कि इसको कैसा डाला जाए कि ये कैसे चलेगा। सिर्फ सगे भाई, बहुत सारे सवाल उत्पन्न हुए बीच बीच में। जैसे कि अभी आप 1990 से अपनी पार्टी को लेकर आज 2025 तक आपने सफ़र किया। इस 2025 1990 से लेकर 2025 के बीच में आपके साथ नौटंकी पार्टी में ऐसी कोई घटना घटित हुई हो जो यादगार हो? जी साहब, बहुत घटी है। जैसे ये आप जब ये शब्द बोल दिए तो आँख से आंसू आ रहा है। हम लोग संगीत माता सरस्वती के पैर इतने भयंकर से पकड़े हैं। ये मेरा छोटा भाई है, वो आराम कर रहे थे झोकरी में, और इनका एक लड़का जो है यहाँ पर घर पे बीमार हुआ, ख़त्म हो गया, और लगातार प्रोग्राम चल रहा था। वहाँ से जब आए तो देखा तो घर पे रुआई हो रही थी। हमने उस बच्चे का कफन दफन किया, उसके बाद फिर हम लोग प्रोग्राम में निकल गए। फिर उसके बाद मेरा एक लड़का करीब 3 साल का था, बहुत सुंदर था, मेरा बबलू उसका नाम था। लगातार मेरा प्रोग्राम चल रहा था। शाम को तकलीफ़ हुआ, हमें फ़ोन में पता हुआ कि आपका बेटा बीमार है। हमने बगल में कहा कि भाई कोई पकड़ के किसी को ले जाओ डॉक्टर ब्रिजभान के यहाँ, तो वहाँ पर ले गए, डॉक्टर ब्रिजभान के यहाँ भर्ती किए, लेकिन हमारा लड़का मेरे हाथ से निकल गया, टूट गया। हम प्रोग्राम कर रहे थे, उस समय जब खबर मिली तो कम से कम 2 बज रहा था, लेकिन मैं अपने धैर्य को संभाला और बोला कि अब तो जो होना था हो गया, लेकिन माँ मैं तेरा शान नहीं जाने दूंगा, मैं सरस्वती का बेटा हूँ। मैंने प्रोग्राम किया, उसके बाद वहाँ से आया, बबलू को लेकर मैंने गोद में लिए, आंसू आ रहे, बहुत सुंदर लड़का था। हमने कहा बेटा तुम कहाँ चले गए? उसका मैंने कफन दफन किया सर। कफन दफन करने के बाद हकीकत मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई चुपड़ी नहीं है, सच्चा सत्य मैं बोल रहा हूँ, नहीं आँख से आंसू नहीं आता भाई। जी सही। उसके बाद
उसका मैंने कफन दफन किया, लेकिन लगातार प्रोग्राम मेरा चल रहा था। प्रोग्राम गड़बड़ नहीं हुआ। मैं यहाँ से जब गया वहाँ प्रोग्राम किया तो मैं बेहोश होकर लेटा था। हमारे पात्र सब लोग थे और मालिक आया, बोला पैसा दे रहा हूँ, आप लोग चले जाइए, बहुत गजब आपके ऊपर पड़ गया। हमने लेटा, एक बूढ़ी औरत आई मेरे पास, एक थाबड़ा मारी, मैं ऐसा लगा मुझे। जी जी उसके बाद बोली तुम्हारा परीक्षा ले रही हूँ राजकुमार, उठो अपना प्रोग्राम करो, तुम्हारा बेटा मैं बहुत जल्दी वापस करूँगी। मैंने उठा, कहा भैया आप लोग क्या कर रहे हैं, हकीकत बता रहा हूँ आपको। सबको बोला मैं मंच वंच लगाओ, सब लोग मंच लगाने लगे। बोले कि यार राजकुमार क्या हो गया, ये तो बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, पागल हो गए क्या बच्चे के विषय में। कहा नहीं मैं कुछ नहीं हूँ। उसके बाद सर जी मैंने प्रोग्राम शुरू हुआ, प्रोग्राम मैंने किया, रो रो कर प्रोग्राम किया मैंने। जी उसके बाद आप लोग की दुआ हुई, साल भर के बाद उसी तरीके से वैसा लड़का मुझे पैदा हुआ मेरी बेबी से। जी और आज वो लड़का बिल्कुल लमसम 12-13 साल का हो गया है। जब मैं देखता हूँ मेरा बबलू आ गया, वापस आ गया मेरा बेटा। सारी खुशियाँ, इनका भी लड़का आ गया, अच्छा सारी खुशियाँ हमारे यहाँ घर वापस आ वापस गई। हाँ। माता सरस्वती की। लेकिन मैं माँ का पैर नहीं छोड़ा। जी हाँ, मैं पैर माँ मार डालो जो भी करना हो, लेकिन मैं पैर नहीं छोड़ूंगा आप। तो इसलिए आज दास के ऊपर सवारी है माँ की। जी सही कह रहे हैं। लाल बहादुर जी, जी कोई प्रश्न? नहीं दुर्गा जी, कोई प्रश्न नहीं है। आप अपनी नौटंकी पार्टी को इतने साल से सजो के रखे हैं। आप अपनी पार्टी को एक उच्च शिखर तक ले जाने का सदैव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन करेंगे कि एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें, क्योंकि आज हमने इस पार्टी को देखा है। क्योंकि जल्दी तो हम किसी पार्टी का बखान नहीं करते, लेकिन इस पार्टी के विषय में हम आप सभी को कहना चाहेंगे कि नंबर 1 पार्टी। अगर आप सभी को संगीतमयी अगर कहानी देखना है तो रिकॉर्ड सरस्वती संगीत पार्टी, बाप बेटे भाई भाई की शानदार नौटंकी पार्टी को आप बुकिंग कीजिए। एक बार सेवा करने का मौका जरूर दीजिए, तब देखिए आनंद कैसा आता है। सभी कलाकारों के साथ बड़े भैया प्यासा राजकुमार जी अपनी पूरी टीम के साथ उपस्थित रहेंगे। आप सभी को रात भर मनोरंजन देंगे और सभी लोग को हंसाते और बुलाते रहेंगे। क्यों लाल बहादुर जी तो आपने और कुछ कहना चाहेंगे? बस और क्या करें, आप लोग का प्यार इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत खुश हूँ मैं, जी बहुत खुश हूँ। चलिए, आपका हमने बहुत ही कीमती समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत अरे कोई धन्यवाद बात नहीं, हम भी खुश हैं आपसे। जी।